हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और जो हम आजकल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी कर रहे हैं चैप्टर, उस पे भी ध्यान दे रहे होंगे, आपका ज्ञानवर्धन हो रहा होगा। ठीक है, आज हम ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स लेने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सिंस द लेट 1960s ऑल्सो देयर हैज़ बीन अ स्पर्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड and they include a diversity of movements like student movements of 1960, feminist movement of 1970, anti-nuclear movements of 1980s and gay rights movement of 1990s। तो ये सारे मूवमेंट्स के आपने नाम जान लिए। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट आता है तो कई बार वो अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है, कई बार नहीं भी पहुंचता है ना, ऐसा भी होता है। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट एलन टोरेन कॉइन्ड द टर्म न्यू सोशल मूवमेंट। तो इन्होंने ही नया इस टर्म को मतलब कॉइन किया, न्यू सोशल मूवमेंट को एक तरह से इसको नए रूप में दिया होगा, तभी इसे न्यू सोशल मूवमेंट नाम रखा ना 1975 में। दे कलेक्टिवली फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, जिसे शॉर्ट में NSM भी बोल देते हैं। ठीक है, दे आर न्यू बिकॉज दे हैव न्यू इश्यूज, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू सोशल कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड न्यू मेथड्स, इसीलिए इसको न्यू कहा गया। The old social movements clearly saw reorganization of power relations as a central goal. Okay, the old social movements functioned within the framework of political parties. तो जो old social movement है वो इसके अंतर्गत काम करती थी, political parties के अंतर्गत थी। For example, the Indian National Congress led the Indian National Movement and the Communist Party of China led the Chinese Revolution. In the old social movement, the role of political parties or a political ideology was central. तो इसमें political ideology central रहती थी, सेंट्रल थीम रहती थी ना। ठीक है, NSM वर नॉट अबाउट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी बट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इशूज सच एज हैविंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये सब क्या है, न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं। ओके, न्यू सोशल मूवमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सोशल मूवमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इकॉनमी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैबरमास इन हिज न्यू सोशल मूवमेंट 1981, द न्यू सोशल मूवमेंट्स आर द न्यू पॉलिटिक्स विच इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एंड ह्यूमन राइट्स, वेयर एज द ओल्ड पॉलिटिक्स फोकस ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिक्योरिटी। समझ गए? सम NSM theorists like Frank Parkin in his middle class radicalism in 1968 argued that the key actors in these movements are different as well as they are more likely to come from the new middle class। तो ये जो न्यू लीडरशिप जो इन मूवमेंट्स में आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? जो न्यू मिडिल क्लास फॉर्म हो रहा था वहाँ से आ रही थी। ठीक है, जो रादर देन द लोअर क्लासेस, लोअर क्लासेस का मूवमेंट अब न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत नहीं आ रहा था। जो मिडिल क्लास नया बन रहा था वो मूवमेंट के जो कर रहे थे उनको न्यू सोशल मूवमेंट कहा गया। दस दे हैव अ न्यू सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंगिंग टू द आर्टिस्ट, यूथ, है ना, स्टूडेंट्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स एंड सो ऑन। द प्राइमरी डिफरेंस इन देयर गोल्स एज अ न्यू मूवमेंट्स फोकस ऑन not on the issues of materialistic qualities such as economic well-being but on issues related to human rights। तो human rights के को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो रहे थे या जागृत हो रहे थे, है ना, कि हमारे राइट्स का वायलेशन ना हो। इन सब के लिए मूवमेंट्स लड़े जा रहे थे। एंड अदर लिबरल आइडियल्स ऑफ सोसाइटी सच एज गे राइट्स, आप समझ रहे हैं ना, जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके लिए। तो होमोसेक्सुअल्स में भी दो डिवीज़न है, गे और लेस्बियन का ना। ठीक है, तो यही सब के लिए भी लोग लड़ाई लड़ रहे थे अपने राइट्स के लिए ना। द न्यू मूवमेंट्स इंस्टेड ऑफ पुशिंग फॉर स्पेसिफिक चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसीज emphasize social changes in identity, lifestyle and culture. They were not primarily constructed around social class or concerned with economic redistribution, nor did they function like interest group, and they generally had quite broad agendas। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रॉड एजेंडा को लेकर के आ रहे थे, नए नए टॉपिक्स से लोग जान रहे थे। मतलब उससे था तो पहले भी, ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई गेज आ गए या लेस्बियंस आ गए, पहले से भी होते थे। लेकिन इनके प्रति जो जागृति आई है ना, वो मूवमेंट्स के थ्रू ही आई कि इनको भी इनके राइट्स मिलने चाहिए और इनको वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसे अन्य लोगों को समाज में देखा जाता है। ठीक है, द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट इज़ डैट दे आर प्राइमरली सोशल एंड कल्चरल एंड ओनली सेकेंडरली इफ़ एनी पॉलिटिकल। ठीक है, ये ज़्यादातर सोशल और कल्चरल
होते थे, नो बहुत कम पॉलिटिकल. दे डिडंट सीक टू टेक ओवर स्टेट बट वर्क at a culture level to bring social change. They employed new organizational forms and means of mobilization. Unlike pressure groups that have a formal organization and members, NSMs consist of an informal, loosely organized social network of supporters rather than members in an organized manner. Paul Burney described new social movements as relatively disorganized or polycephalous or multi-headed. Okay, their methodologies were also different and they use a variety of them. बहुत नई नई methods को लेकर के आ रहे थे और उनको use करके movement को लड़ रहे थे. They use methodologies from political lobbying to sit-ins and alternative festivals, but the most distinctive feature of these is their non-violent and symbolic direct action. They aim to capture moral high ground and also use mass media extensively. Okay. NSMs are a testimony that while faith in traditional politics is waning, citizens are rising themselves to take direct action and becoming more participative. They have helped in revitalizing democracy in its existing framework. तो डेमोक्रेसी को भी एक नया जोश मिल रहा था, नई कह सकते हैं विचारधारा के साथ आ रहे थे. New social movements have elements of old as well as one cannot put the two in watertight compartments. Gail Omvedt in her book Reinventing Revolution 1993 इनकी किताब है ना, points out that concerns about social inequality and unequal distribution of resources continue to be the important elements in these movements. तो ये सारे मुद्दे तो रहते ही थे. However, NSM are criticized because many of their features were also present in the old social movements as well. Further, many of social movements have institutionalized themselves as well. For example, in case of PETA, Greenpeace and Gay Liberation Front. Okay? तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं. कल हम मिलेनियरियन मूवमेंट करेंगे और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए. ठीक है, बर्डन मत लीजिए, पढ़ते रहिए. रोज़ पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. कल मिलते हैं. ऑल द बेस्ट.